हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का पार्ट 2 क्लास 10th के लिए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपका ये चैप्टर है और टफ पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 34 अगर आप देखेंगे तो 34 क्वेश्चन इसमें दो ऑप्शंस आते हैं। ये कंफर्म है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से आना, जिसके पार्ट 2 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्यूबॉइड को। क्यूब वाला हम डिस्कस कर चुके हैं, वो आप जाके देख सकते हो चैनल पे ही, इसका जो पार्ट बनाया है। अब हम बात करेंगे किसकी, क्यूबॉइड की। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं कुछ इस तरीके का डायग्राम मेरा, आप कहेंगे कि क्यूब जैसा दिखता, क्यूबॉइड जैसा दिखता है। आपने कहा हाँ सर आपको बनाना आता है। दो रेक्टेंगल मैंने ऐसे बना लिए इस तरीके से और इन दोनों रेक्टेंगल्स के एड्ज को मैंने ऐड कर दिया, तो ये बन गई मेरी एक 3D शेप। और ये शेप मेरी कैसी है, ये शेप मेरी क्यूबॉइड जैसी शेप है। अगर आप यहां पे देखोगे तो ये इसकी क्या होती है, लेंथ। यहां पे ये इसकी क्या हो गई, ब्रेथ। और ये इसकी क्या हो गई, हाइट। ठीक है, मैं आपसे पार्ट 1 में बहुत डीपली डिस्कस कर चुका हूं कि मुझे अगर किसी भी 3D शेप के बारे में डिस्कस करना है तो उस 3D शेप का मैं क्या क्या फाइंड करने की कोशिश करूंगा, उस 3D शेप का मैं CSA फाइंड करूंगा। ठीक है, उस 3D शेप का मैं CSA फाइंड करूंगा, उस 3D शेप का मैं TSA फाइंड करूंगा एंड उस 3D शेप का मैं वॉल्यूम फाइंड कर रहा हूंगा। क्या आपको यह बात समझ में आ रही है? तीन चीजें हम फाइंड कर रहे होंगे। हम कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहे होंगे, हम टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे होंगे और हम बात कर रहे होंगे उसके वॉल्यूम की। और इसमें एक केस और भी बनता है जिसका मैंने क्यूब में भी डिस्कशन किया है, जो कि आपका क्या था, डायगोनल। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ ना बोलो। तो हम बात कर रहे होंगे किसकी, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की। मैं बात करता हूं CSA। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कर्व का बनना, C फॉर CSA, यानी कर्व का बनना। अगर आपकी कर्व बन नहीं है, कैसी कर्व बननी है आपकी, क्यूबॉइड जैसी कर्व बननी है। मैं आपको दिखाता हूं, समझाता हूं। मैं अगर बात कर रहा हूं, ये मेरे पास एक कैसा है, रेक्टेंगल। ये मेरे पास क्या है, एक रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल के ऊपर मैंने हाइट, समझना, फील करना है मैथ्स को। अगर फील हो गई देन यू कैन अंडरस्टैंड मैथ्स वेरी इजीली, बिकॉज मैथ्स इज अ सब्जेक्ट, नॉट अ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बट मैथ्स क्या है, एक टूल है। जितना आप अंडरस्टैंड करोगे, जितना समझोगे, उतना ही आपको बहुत बेटर तरीके से आने लगेगा। ठीक है, समझना बात को। ये मेरे पास रेक्टेंगल है, इसके ऊपर मैं 4 टैब रख दूं, आपको क्यूबॉइड जैसी शेप दिखने लगेगी। अब सिंपल से एक एग्जांपल लेते हैं। मैं आपसे कहूं मेरे पास एक मैच बॉक्स है। अगर मैं आपसे कहूं उस मैच बॉक्स के ऊपर की लेयर और नीचे की लेयर हटा दूं, फील करना, एक मैच बॉक्स है, मैच बॉक्स के ऊपर की लेयर और नीचे की लेयर को मैंने हटा दिया, वो क्या शेप आपकी क्यूबॉइड जैसी शेप रहेगी या नहीं रहेगी? आप मुझे बता दो कि नहीं, शेप चेंज हो जाएगी, क्यूबॉइड जैसी ही रहेगी ना। तो क्यूबॉइड जैसी रहेगी तो मैं अगर कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं तो वो शेप तो आपकी कर्व ही रही। अब समझना बात को। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं CSA की। CSA निकालना और TSA निकालना बहुत आसान है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं बात करूं टोटल सरफेस एरिया, मतलब पूरी कर्व ढकी हुई होना चाहिए ऊपर से लेके नीचे तक। जैसे मैं, ये 3D शेप है, एक ये और ये पीछे इधर, ऊपर और नीचे सब तरफ है। तो टोटल सरफेस एरिया की मैं बात करूं तो इस वाले मैं, समझना बात को, मैं बात करूं इस वाले पोर्शन का एरिया, दैट इज AB। क्या LB होगा, LB। मुझे बताओ इसके जस्ट ऊपर एक और शेप है तो उसका भी एरिया LB होगा, तो मैं कह सकता हूं 2LB हो गया। सर आप करा CSA रहते, बताने लगे TSA। समझना है बात को, मैथ्स कॉन्सेप्चुअल है बहुत, समझना है इस चीज को। मैं आपसे कह रहा हूं 2LB होगा। मैं आपसे कहूं ये वाली जो मेरी साइड है, ये वाली साइड है, इसका एरिया होगा L इंटू H। समझना क्या होगा, L इंटू H, L इंटू H। और ये कितने टाइम्स होगा, 2 टाइम्स, क्योंकि जस्ट एक पीछे है। अब मैं यहां पे क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैं आपकी फीलिंग्स को भी समझता हूं। 2 टाइम्स L इंटू H। मुझे बताओ ये पॉइंट क्लियर हो रहा है, हाँ या ना? अब समझो फिर से, 2 टाइम्स LB, 2 टाइम्स LH। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक ये सरफेस है, इसका क्या होगा, B, और ये B है, याद रखना ये B है, तो ये कितना होगा, पीछे वाला पोर्शन, B इंटू H, तो 2 टाइम्स B इंटू H। हमने तीनों को ऐड कर दिया टोटल सरफेस एरिया के लिए। मैं बात कर रहा हूं 2 टाइम्स कॉमन ले लिया, LB प्लस BH प्लस HL। क्या बताऊं, मुझे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यही होता है। याद नहीं करना है, कॉन्सेप्चुअली समझना है, हाँ ना बोलो। अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2LB प्लस BH प्लस HL समझ में आ गया तो समझना है बात को। अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला समझ में आ गया, अब हम बात कर रहे होंगे इस वाले की, CSA की। CSA मतलब
कर्व बनना है आपका। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका कर्व बनना है, अगर मैं आपसे कहूं मेरा आपका कर्व बनना है, CSM निकालना है, तो ऊपर और नीचे वाली शेप हट जाएंगी, मतलब ये वाली जो LB है और ये जो ऊपर वाली है ये हट जाएगी। आया ना, समझ में आ रहा है? तो जब ये हट जाएगी तो ये 2 टाइम्स हट गई, यानी कि इस वाले पोर्शन में LB वाला जो ये पोर्शन है वो नेग्लेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो मेरे पास क्या रह गया? 2 टाइम्स BH प्लस 2 टाइम्स HL, है ना? बोलो। अब 2 टाइम्स BH रह गया, 2 टाइम्स HL रह गया, मेरे पास 2 कॉमन आ गया, H कॉमन आ गया, L प्लस B। ये मेरा क्या हो गया? टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। हाँ ना? बोलो। इतना समझ में आया? क्या आपको TSA और CSA समझ में आया? आना, CSA और TSA हमारा फंडा क्लियर हो चुका है। TSA और CSA आपको समझ में आ चुका है। कॉन्सेप्चुअली समझना है, क्वेश्चन बहुत आसानी से होने लगेंगे अगर आपको कॉन्सेप्चुअली समझ में आ गया। मैं बात कर रहा हूं वॉल्यूम की। वॉल्यूम का एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको हमेशा से सिखाने की कोशिश करता हूं, और वो बेसिक सा कॉन्सेप्ट हम यहां पे डिस्कस कर। ये मेरा एक समझना है, एक मेरा ब्लैंक बोर्ड है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं एक बड़ा सा लिख रहा हूं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जो होता है वो कितना होता है? बेस एरिया। बेस एरिया, ये कौन सा एरिया होता है? बेस एरिया। बेस एरिया, ठीक है, इनटू हाइट। बेस एरिया इंटू परपेंडिकुलर हाइट, ये होता है मेरा वॉल्यूम का फॉर्मूला। ये होता है मेरा वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब अगर आप इस बात को समझो, मैंने एक क्यूबॉइड बनाया, मैंने एक क्यूबॉइड बनाया। अगर मैंने आपसे कहा मेरा ये क्यूबॉइड है, इसका बेस एरिया ये L है, ये B है, तो इसका बेस एरिया, मैं वॉल्यूम निकाल रहा हूं, इसका बेस एरिया कितना होगा? ये वाला पोर्शन होगा? कह दो हाँ सर होगा, बिल्कुल। जब मेरा इसका बेस एरिया, मैं आपसे बात करूं, L इंटू B के बराबर होगा, नहीं होगा? हाँ ना? L इंटू B के बराबर होगा। ये इसकी हाइट है H, तो मैं इसमें परपेंडिकुलर हाइट से मल्टीप्लाई करूं, तो ये मेरा हो गया LB इंटू H, और यहां पे जो भी हमारी लेंथ होंगी उसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट क्यूब। मैंने इस वाली वीडियो में आपको इसलिए नहीं कंफर्म किया, मैं लास्ट में डिस्कस करता हूं क्योंकि मैथ्स बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है। यूनिट क्यूब होगा, मैं पहले स्टार्टिंग से डिस्कस करता हुआ आ रहा हूं। अब हम मुझे अगर मैं आपसे कहूं कि मेरा जो एरिया है, तो पीछे वाला पोर्शन है, मैं उसमें डिस्कस करूं, मैं आपसे कहूंगा कि ये आपका क्या होगा? यूनिट स्क्वायर, और ये आपका क्या होगा? यूनिट स्क्वायर। ये मैं पहली वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। क्या मुझे बताओ, आपको सरफेस क्यूबॉइड का CSA, TSA एंड वॉल्यूम फाइंड करना आया? हाँ ना? बोलो। इतना क्लियर है फंडा? ठीक है। अब मैं बात करता हूं आगे की, ठीक है? समझना बात को। ये क्लियर है फंडा? यहां तक सब समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं, वॉल्यूम समझ में आया। अब मैं अगर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम डिस्कस करेंगे, वो पॉइंट ये है कि क्यूब इज अ स्पेशल केस ऑफ, क्यूब इज अ स्पेशल केस ऑफ क्यूबॉइड। स्पेशल केस ऑफ क्यूबॉइड। क्यूब क्या है? एक स्पेशल केस है क्यूबॉइड का। इस पॉइंट को समझना, बेसिक से पॉइंट्स अगर थ्योरी में क्लियर हो जाए तो मैथ्स में क्वेश्चन करने में और ज्यादा आसानी होती है। क्यूब इज अ स्पेशल केस ऑफ क्यूबॉइड। मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे पास क्यूब जो है वो स्पेशल केस ऑफ क्यूबॉइड है, बिल्कुल है। मैं अगर आपसे कहूं कि मेरे पास ये एक क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेथ और हाइट, मैं अगर आपसे कहूं कि मेरे पास इस क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये तीनों एक बराबर हो जाए ए के, ये तीनों एक बराबर हो जाए ए के, तो उसी फॉर्मूला में अगर मैं डिस्कस करूं तो मेरा CSA कहां कितना आएगा? उसी फॉर्मूला को डिस्कस करना है, 4a²। और मेरा TSA कितना आएगा? क्यूबॉइड की बात कर रहा हूं, 6a²। और मेरा वॉल्यूम कितना आएगा? L की जगह पे a रख दिया, B की जगह पे a रख दिया और H की जगह पे भी a रख दिया, तो मेरा वॉल्यूम कितना आएगा? a की पावर 3। समझना बात को, a की पावर 3 यूनिट क्यूब। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्यूब इज अ स्पेशल केस ऑफ क्यूबॉइड, मतलब कि भाई सुन लो मेरी बात, क्यूब इज अ स्पेशल, क्यूब जो होता है ना, एक स्पेशल केस होता है क्यूब। मैथ्स में फैक्ट
तो है। यहां तक का पॉइंट क्लियर है? क्वेश्चन करेंगे और मजा आएगा। क्यूब इज ए स्पेशल केस ऑफ क्यूबॉइड। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सुनना बात को, मैं अगर इसी केस में डिस्कस कर रहा हूं एक और पॉइंट, मैं अगर आपसे कहूं कि मेरे पास ये क्या है, क्यूबॉइड है, मेरे पास ये क्या है, क्यूबॉइड है। तो मैं अगर आपसे कहूं मेरे पास ये क्यूबॉइड है, इसकी ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, मुझे फाइंड करना है इसका डायगोनल। तो इसका डायगोनल क्या होगा, डायगोनल क्या होगा बताओ, सोचो डायगोनल क्या होगा। मैं अगर आपसे कहूं, सुनना, मैं अगर आपसे कहूं कि मेरे पास ये नीचे रेक्टेंगल बनते हैं, ये 90 डिग्री होगा, तो मेरा ये L है, ये B है, तो मेरे पास ये होगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर रूट में, पाइथागोरियन ट्रिक से। डायगोनल की मैं बात करता हूं, मुझे मेरा डायगोनल इस वाले डायग्राम में होगा कौन सा, मेरा डायगोनल इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक को मिलाना, ये मेरा है डायगोनल। इन पिंक कलर वाला आपका है डायगोनल। ये मुझे बताओ ये कितनी है, H, तो मेरे पास डायगोनल होगा L स्क्वायर, ये भी तो मेरा पाइथागोरियन ट्रिक लगेगा, ये भी 90 होगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ना मैं बात कर रहा हूं डायगोनल के स्क्वायर की, पाइथागोरियन ट्रिक लग रही है प्लस H स्क्वायर, पाइथागोरियन ट्रिक लग रही है। क्या आपको दिख रहा है, यहां तक समझ में आ रहा है? अगर मैं आपसे बात करता हूं डायगोनल कितना होगा, डायगोनल, तो आप कह सकते हो कि यहां से स्क्वायर हटाया और मैंने अंडर रूट लगा दिया, तो यहां से ये तो ऑलरेडी जब स्क्वायर हटाएंगे रूट हट जाएगा अंदर वाला, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यही होगा आपका डायगोनल। और इसकी जो यूनिट होगी डायगोनल की वो मीटर होगी या फिर यूनिट, सिर्फ यूनिट, यानी कि मैं बात करूंगा मीटर की या फिर एनीथिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्चुअली, आपको ये डायगोनल समझ में आया? आना बोलो। अगर डायगोनल समझ में आ गया तो ये होगा, डायगोनल देखना एक लेंथ है, और अगर डायगोनल एक लेंथ है तो उसकी यूनिट या तो मीटर होगी, सेंटीमीटर होगी, किलोमीटर होगी, या फिर कुछ भी एक्सेट्रा। तो मैंने यहाँ पे यूनिट लिखा है, नॉट अ यूनिट स्क्वायर। अब आपको हो सकता है तो 3 यूनिट्स हैं लेकिन वो मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, आपस वो ऐड हो रही हैं, यूनिट्स मल्टीप्लाई नहीं हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। तो ऐड होने पे एक सेम यूनिट देंगे। अगर वो मल्टीप्लाई हो रही होती उस केस में हमारे पास यहां पे क्या होता, नेक्स्ट समझ में आया? डायगोनल क्लियर हुआ? मैंने आपसे क्या कहा अभी पिछले पार्ट में कि क्यूब, अगर यहां पे LBH की जगह पे मैंने ए रख दिया, अगर LBH की जगह पे मैंने ए रख दिया, देन ए स्क्वायर और ए स्क्वायर हो जाएगा, तो मेरे पास टोटल 3a स्क्वायर हो जाएगा, और 3a स्क्वायर मतलब √3a। तो यहां पे जो क्यूब का डायगोनल होता है वो √3a होता है, ये तो आपको पता ही है, √3a डायगोनल ऑफ क्यूब। आना बोलो, क्या इतना पॉइंट क्लियर है बच्चों? सही है, ठीक है, डन। मतलब कि कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो गया क्यूब का। अब मैं बात करता हूं एक प्यारे से इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन। सबसे पहले एक आसान सा क्वेश्चन, सबसे पहले एक आसान सा क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस करें, ठीक है? तो मैं अगर एक आपसे क्वेश्चन लूं, मैं अगर आपसे कहूं कि मेरे पास एक क्यूबॉइड है, मेरे पास एक क्यूबॉइड, देखो क्वेश्चन आपके जो बोर्ड्स में आएंगे वो 5 नंबर में एक क्वेश्चन फिक्स है। जब वो 5 नंबर में एक क्वेश्चन फिक्स है तो वो मिक्स कॉन्सेप्ट से आता है। मैं अगर आपसे कहूं कि ये मेरे पास लेंथ है, ये मेरे पास ब्रेथ है और ये मेरे पास हाइट है, मेरे पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें मुझे दिख रही हैं, आना बोलो। अगर मुझे तीनों चीजें दिख रही हैं तो मैं कह सकता हूं कि हाइट को मैंने 10 दे रखा है, लेंथ को भी मैंने 10 दे रखा है और ब्रेथ को भी मैंने 10 दे रखा है, और ये मेरा क्यूबॉइड है। सुनना बात को, एक मैं कह सकता हूं एक मेरे पास क्यूबॉइड है, ठीक है? अब वो क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेथ और हाइट मेरे पास तीनों 10 10 10 दे रखी है। क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग है, क्यूबॉइड है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट सेम है। अब आपको इसका क्या निकालना है, TSA, आपको निकालना है CSA, और आपको निकालना है वॉल्यूम। अब आप में से कई बच्चे कह रहे होंगे सर क्यूबॉइड नहीं, ये क्यूब है, यही समझना है क्वेश्चन। बेसिक सा क्वेश्चन इसलिए मैंने लिया, ये क्यूब है तो आपको LBH वो बहुत सारे फॉर्मूला नहीं निकालना है, आपको सीधे रख देना है 6a स्क्वायर। क्यों? बिकॉज
बिकॉज इट इज अ क्यूब। समझना, क्वेश्चन इसलिए चेंज हो जाता है जिसको आप कह देते हो गलत है, क्वेश्चन इसलिए चेंज हो जाता है। क्या आपको बात समझ में आई? अगर मैं आपसे यहीं पे कह रहा हूं, इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं, मेरा आंसर क्या आएगा? 6 into 100, दैट इज 600। मैंने इन सबको मीटर में मान ले रहा हूं मैं, तो 600 मीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या आएगा? ये से 4a स्क्वायर, तो 400 मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या आएगा? a क्यूब, यानी कि 1000 मीटर क्यूब। क्या आपको बात समझ में आई? मैंने बेसिक सा क्वेश्चन डिस्कस किया है, क्लियर है? समझ में आया? एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझसे ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मुझसे ये कह रहा है कि 3 क्यूब हैं, 3 क्यूब हैं जिसकी लेंथ जो है 1 सेंटीमीटर है। कॉमन सी बात है, 3 क्यूब है, 3 क्यूब है, 3 एडजेसेंट क्यूब, 3 एडजेसेंट क्यूब्स are joined each other, joined to each other. Find the volume of new shape and also find TSA and CSA। मुझसे वॉल्यूम पूछा जाता है, लेकिन मैंने टीएसए और सीएसए आपको अपनी तरफ से ऐड करवा दिया ताकि आपको क्यूबॉइड का भी क्वेश्चन क्लियर हो जाए। समझना बात को, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। मुझसे कह रहा है 3 एडजेसेंट क्यूब्स हैं जो कि ज्वाइंट किए हुए हैं एक दूसरे से, ठीक है? अब तीनों ज्वाइंट किए हुए हैं तो क्या बनाएंगे? देखो दिमाग में फीलिंग आने लगी ना तो क्वेश्चन होंगे, तो क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे क्यूबॉइड। तो मेरे पास अगर 3 क्यूब हैं तो मैंने अगर इन तीनों क्यूब्स को ऐड कर दिया, कुछ मेरे पास डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखने लगे। 2 एक और कर देते हैं अलग कलर से, तीन एडजेसेंट क्यूब मैंने ये ज्वाइंट कर दी। तो क्या मुझे ये डायग्राम एक क्यूबॉइड जैसा डायग्राम दिख रहा है? तो मेरे पास जब मुझे दिख गया कि हाँ यार ये क्यूबॉइड जैसा डायग्राम है, उसमें भी कॉन्सेप्ट है, देखना समझना बात। मैं कह रहा हूं कि ये क्यूबॉइड जैसा डायग्राम है, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई? क्यूबॉइड की लेंथ कितनी हो गई? L बराबर 3 सेंटीमीटर। पॉइंट क्लियर है? L बराबर 3 सेंटीमीटर। अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं, हाइट कितनी हो गई? 1 सेंटीमीटर। मैं ब्रेथ की बात करूं, ब्रेथ कितनी हो गई? B, मैंने स्मॉल b लिया तो स्मॉल b ले रहा हूं, 1 सेंटीमीटर। इसकी हाइट और ब्रेथ मेरी, कलर चेंज कर लेता हूं, अच्छा नहीं लग रहा है। हाइट कितनी हो गई मेरी? 1 सेंटीमीटर। तो मैंने लेंथ, ब्रेथ और हाइट निकाल ली, बस क्वेश्चन खत्म। बस डायग्राम बनाना था। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है CSA। अब मैं CSA ऑफ न्यू शेप अगर मैं निकालूंगा तो डेट इज इक्वल टू CSA ऑफ न्यू शेप कितना होगा? सुनना बात को। मैं अगर टोटल सरफेस एरिया की 2 टाइम्स H, L प्लस B होता है फॉर्मूला, सिंपल सा 2H कितना है मेरे पास? 1, L कितना है? 1, B कितना है? 3। तो मेरे पास कितना हो गया? 4 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गया? CSA ऑफ न्यू शेप। CSA ऑफ न्यू शेप आ गया। मैं बात कर रहा हूं TSA ऑफ न्यू शेप की, तो TSA टोटल सरफेस एरिया की मैं बात कर रहा हूं। TSA निकाल लिया मैंने, ठीक है? टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL, यही फॉर्मूला होता है। अब 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL मैंने रखा, तो ये 2L कितना है? 1, L कितना है? 3, B कितना है? 1 प्लस B कितना है? 1 और H कितना है? 1 प्लस H कितना है? 1 और L कितना है? 3। तो 2 टाइम्स 3 प्लस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ये कितना हो गया? 7। 2 इंटू 7 डेट इज 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे लिए बताओ क्या आपको TSA क्लियर हो गया? न्यू शेप का TSA क्लियर हो गया? TSA। और मुझसे अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है? L इंटू V इंटू H। तो 1 नहीं 3 इंटू 1 इंटू 1,
दैट इज 3 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम क्लियर हो गया? क्वेश्चन क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड। इस चैप्टर को अब हम इस पार्ट को, सेकंड पार्ट को यहीं क्लोज करते हैं। हमने क्यूबाइट से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे। जब हमारा लास्ट पार्ट आएगा उसमें हम कुछ अच्छे और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कर रहे होंगे जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि आपका ये 9th में भी चैप्टर है, ये 10th में भी चैप्टर है, ये आपका दोनों ही क्लासेस में चैप्टर है। ठीक है, तो आपको जब 10th में पढ़ाया जाता है तब आपको बहुत कॉन्सेप्चुअली पढ़ाया जाता है, मतलब सब मिक्स कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट हो इस टॉपिक में, इस चीज से रिलेटेड, देन आप कमेंट सेक्शन में अपनी बात रख सकते हैं और मैं यहां पे आपका प्यारा सा दोस्त उसका आंसर करने के लिए रेडी। या कोई भी डाउट हो आप पूछ लीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।